21 दूनी 42 बन गया एक रेशियो 2 भाई। चक्कर तो काटने पड़ेंगे इसने। इसके बाद होता है फिर आपका फैन बेल्ट। फैन बेल्ट का नाम है तो ये बेल्ट, ठीक है, ये एक बेल्ट है बस। बेल्ट का मतलब बांधे रखना किसी दोनों चीजों को। अब ये यूज कहाँ की गई? वालों को समय पे खोलने के लिए, तो इसका नाम क्या दे दिया? टाइमिंग बेल्ट, ठीक है। हाँ जी, तो ये होगी टाइमिंग बेल्ट। अगर इसके दांते गड़बड़ कर दिया ना तुमने, सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि भाई ये दांते यूं घूम रहे हैं, इधर से ये वाल है तुम्हारी, ये अब ये थोड़ी खुली हुई है, तो जिस पोजीशन में आपने बेल्ट निकाली है ना, सेम उसी पोजीशन में डलेगी। अगर ये थोड़ी सी भी घुमा कर हमने डाल दी तो फायरिंग ऑर्डर गड़बड़ होगी सारे के सारे। तो ये सारे मैनेज किस तो हुए तेरे? इसी से तो हुए। इसका नाम किधर दिया हमने? टाइमिंग बेल्ट रख दिया, या टाइमिंग चेन कह सकते हो। चेन चेन ना होया कर, या बेल्ट ही है। जैसे मोटरसाइकिल में इसकी जगह चेन यूज कर दे हैं हम। फिर एक होगा तेरा भाई फैन बेल्ट, तो उसका नाम फैन बेल्ट क्योंकि फैन को चलाने के लिए जो बेल्ट लगाएगी उसका नाम फैन बेल्ट कहलाया हमारा। उसकी जो टेंशन होती है वो 1/2 इंच होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा बस, ठीक है। दबा के देखोगे ना इस प्रकार से। अब जैसे अगर हम उसकी ज्यादा हो जाओगा लूज, तो क्या होगा फिर भाई? अगर हम उससे हम चला रहे हैं अपना वाटर पंप, तो वाटर पंप क्या करेगा? स्लिप करेगा। उसको 1 मिनट में 5 लीटर पानी बगाना था मान लो, तो कितना बगाएगा? 4 लीटर। कुछ भी कर मतलब उसे कम करेगा, तो कूलिंग सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक तो वो चीज हो जाएगी तेरी। फिर बात आती है कि अगर हम उसने ज्यादा टाइट कर दे तो क्या होगा फिर? तो उसका प्रभाव सिर्फ किस पे पड़ेगा? बेल्ट पे पड़ेगा, गर्म होके चल के और वो टूट जाएगी, ठीक है। इसीलिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? गैप भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम किसी भी चीज को जोड़ते हैं ना भाई, तो जोड़ने की 2 प्रक्रियाएं हैं तुम्हारी यहाँ। एक ये है, इट कैन नॉट बी स्लिप। अगर यह स्लिप होगी तो जयराम जी की होगी। मोटरसाइकिल की चेन देखी है, वो स्लिप होने के लिए नहीं है, कंटिन्यू चलने के लिए है, ठीक है। लेकिन जो हमारी फैन बेल्ट देखी होगी आपने, वो मोस्टली कैसी होती है? लाइनिंग वाली बस। वो ऐसे फिसल सकती है, मतलब किसी भी कारणवश अगर इंजन में दबाव पड़ जाए तो वो फिसल सकती है, ठीक है, टूटेगी नहीं, और ना उसके फिसलने से कोई नुकसान होना हमारा। अब जैसे हम इसकी बात करें तो प्रोपेलर शाफ्ट जो थ्रेसर में देखी होगी आपने, देखी होगी ना। एक हम ट्रैक्टर से चलाते हैं प्रोपेलर शाफ्ट लगा के, उसको थ्रेसर को एक लगाते हैं हम बेल्ट लगा के, या जो पट्टा चढ़ाया करते हैं हम वो लगा के। हाँ, गंडासी वाला लगा ले भाई। दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है, अगर उस पर लोड पड़ गया ना, ठीक है, तो इंजन पर लोड पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसको या तो हाँ हाँ, लेकिन अगर हमारी बेल्ट होगी दूसरे वाली, वो या तो इसको भगा देगा या स्लिप कर देगा, लोड ट्रैक्टर पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज हमारी जोड़ी जाती है ना, वो एक सोच के आधार पे होती है कि इसकी जरूरत यहाँ है या नहीं है। ये बाई द वे अगर मैं इसी चीज को यहां लगा देता, स्लिप होने वाली चीज को, तो क्या होता? गाड़ी डेली घूमना पड़ता हमने भाई, टाइमिंग सेट करो सेट करो। तो यहाँ मजबूरी है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वहां मजबूरी नहीं है बेल्ट के साथ में, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेल्टों में फर्क होता है यूं का यूं भाई। इसके बाद आगे के मान लीजिए गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी भाई, ठंडी भी होगी कूलेंट के द्वारा। अच्छा, कूलेंट के अंदर जो रेशियो कितना था? 60-40 या 50-50 का होगा। लेकिन इसके अंदर जो ग्लिसरीन है, एल्कोहल है, वो कितना कितना होगा? 25-40 का। ग्लिसरीन जो होती है वो होगी 12% और एल्कोहल होगा 7%, ठीक है। और बाकी फिर वही पानी। तो अगर हम कूलेंट जो मिश्रण बनाओगे उसका अंदर जैसे 100 होगा मेरा यूं का यूं, तो 100 में से 7 के होना चाहिए ग्लिसरीन एल्कोहल, और 12 होनी चाहिए ग्लिसरीन, और बाकी हो गया पानी। तो ये हमारा कूलेंट हो गया। रुक जा मैं बताऊंगा देखते हैं। यो जो रेशियो बताया ना मैंने, यो बताया है कूलेंट का, और तू जो रेशियो की बात कर रहा है वो कर रहा है कूलेंट और पानी का। दोनों अलग अलग चीजें हैं ये। मैंने पहले कूलेंट बनाया, कूलेंट में आप उसको 12-8 ले सकते हो, 20 बना लो पूरा भाई, या 12-7 कह सकते हो। ज्यादा क्या होना चाहिए? ग्लिसरीन, ताकि इसके अंदर वाटर स्टोन ना बने। देखो देखो
ये दिख रहा है जंग सा, ये व्हाइट व्हाइट से बन रहा है सारा, तो ये क्या होता है, वाटर स्टोन होता है। वाटर स्टोन का मतलब ये होता है कि जब हम पानी डालते हैं तो पानी के अंदर जो लवण होते हैं ना, और जो पानी जलेगा, वाइब्रेट होगा, बाहर निकल जाएगा वाष्प बनकर, तो लवण तो नहीं जाएंगे बाहर, वे जम जाएंगे उसके ऊपर, उसको बोलेंगे वाटर स्टोन। राड पे देखा होगा आपने सर्दियों में भाई, जम जा रहा हो सारा, वो वाटर स्टोन होता है तुम्हारा। उल्टा चल लगा, बुलबुले नहीं, ऐसे बिल्कुल सफेद परत हो जाएगा पूरी बड़ी, तो वो होता है वाटर स्टोन। तो ज्यादा हमारी समस्या किसकी आओगी, वाटर स्टोन की आएगी। वो तो हर मौसम में आनी है, और जो एल्कोहल है वो सिर्फ जमने से बचने के लिए होता है, तो वो हर मौसम में तो नहीं आएगी। तो इसलिए जो परसेंटेज है वो ज्यादा किसकी होगी, थारी ग्लिसरीन की, और एल्कोहल होगा 7। इस रेशियो से मैंने बना दिया कूलेंट, ठीक है। इसको दूसरा नाम होता है भाई एंटी फ्रीजिंग लोशन, ठीक है, या अति शीतलक, हाँ कुछ भी कह, एक चीज है, नाम है अलग अलग, जो का तेरा नाम काला है, रामेर भी कहते हैं। अच्छा, एंटी फ्रीजिंग लोशन। अब बात आई कि मैं कूलेंट ले आया कंपनी से, ऐसे बना हुआ, अब मुझे गाड़ी में डालना है, तो किस रेशियो में डालूं मैं, यो है वो रेशियो। कूलेंट मैंने डाल दिया आधा, मान लो तो आधा पानी, फिर आया 60 और 40, कूलेंट डाल दिया मैंने 40 तो 60 पानी, यो रेशियो अलग है, वो रेशियो है कूलेंट के ही बनने का। समझ में आ गई बात, कदे वो पूछे या भाई सामान्य से हमें कोई फर्क ना पड़ता इस बात। वो डीजल और पेट्रोल का होता है भाई, क्योंकि जो एक सेकंड, डीजल पेट्रोल का इसका मतलब यो है, जो कंप्रेशन रेशियो है ना वो ज्यादा किसका होगा, डीजल का, इसीलिए उसका अलग हो गया और इसका अलग हो गया, सिर्फ ये फर्क है और बाकी कोई मैटर नहीं है। हाँ बता भाई। सर जो कूलेंट बना हुआ सर, हाँ 12% 7% का, तो बाकी 80% पानी, उसमें पानी, और सारे का पानी तेरे में क्या है, पानी, और उसके बावजूद क्या कह, तेरे मरे है पानी, भीतर भी पानी है, तुम्हारा भी पानी, सारे का पानी है। क्या मैं वो जो बाद में दे रहे हैं 40% पानी, 60%। किसी भी चीज को मिलाने के लिए सामान्य आपको क्या चाहिए, पानी की व्यवस्था पड़ेगी, ठीक है। 20 से बना के दे रहे, तो पानी मिला के देगा कौन से ने, तो आपको ना 20% तो उसमें है मटेरियल का, पीछे कौन लेगा तेरे को, गाढ़ा हो जाएगा। एक मिनट जस्ट लिसन, रुक जा यार, डट जाने, बोतल क्या गया है, कोई भी 500 की 700 की 1000 की दारू की 120-30 की आ जाए, देशी पीवे मेरे यार, 1000 की बोतल लगा, ला लो 120 की ला लो भाई। 120 की दारू में अल्कोहल के लिए दारू पीते होगे ना, तो वह कंपनी मूर्ख से 2 टोपे दे ले जा भाई अल्कोहल अपने जीप पे गिर भाज जा, बाकी क्या उसमें क्यों है पानी, फिर वो भी नहीं है, तो फिर इसमें मिलाऊंगे नहीं ना, 2 टोपे दे दे अल्कोहल भाई, अपने घर जाओ, चाहे सोडे मिला लियो उसने, चाहे पानी मिला लियो, चाहे आइस क्यूब मिला लियो, तो वे भी पानी मिला के दे हैं और हम फिर मिलावे हैं, देख ले, वे भी पानी मिला के दे आते हैं, फिर ठंडे पानी की बोतल हम भी ले, तो यो एक काम कूलेंट का है, वे भी इसमें पानी मिला के दे और आए पास से फिर हम भी पानी मिलावे इसमें। और बता ले है भाई, पेट्रोल डीजल में सिर्फ ये जो थर्मल एफिशिएंसी होती है ना, वो पेट्रोल की कम है, इसकी ज्यादा है। हाँ जी, क्योंकि डीजल इंजन हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो उसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा हो गया तो उसमें हीट ज्यादा होगी, तो उसके अंदर जो डलेगा उसका मतलब है वो ज्यादा गर्मी को सोखेगा, ठीक है। हाँ, तो उसमें होया करे फिर भाई तेरा जो कूलिंग सिस्टम लगी रही रेडिएटर, अगर ये पूछा जाए कि वो कितने प्रतिशत गर्मी को कम करता है, तो 30 से लेके 35% तक। भाई दिव्य मान ले अंदर से 100 तापमान आ गया बाहर निकल के, तो वो कितना कम कर सकता है उसको, या 30 या 35, इतना ही कम कर पाओगा, बाकी उल्टा चला जाओगा भाई वो उसके अंदर। वो है कूलिंग सिस्टम अच्छा होने का कारण। फिर बात आती है कि अगर हम इसको ज्यादा ठंडा कर दे तो फिर इंजन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक गर्म चीज चल रही है ना, उसको अगर एकदम से ठंडा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाओगे भाई, ठीक है। क्योंकि आपने एक साइंस पर्सन सुना होगा यो कि भाई चाय को गर्म ही क्यों पीते हैं,
कान होगा कोई? ठंडा भी तो पी सकते हो, दही को ठंडा लेते हो। गरम चीज सर हो गया सर, टेस्ट ज्यादा। गर्म चीज का मतलब है जब आप चाय गर्म पीते हो तो तुम्हारी जीभ के अंदर जो छिद्र है ना वो खुल जाएंगे, फैल जाएंगे। फैलने के कारण आपको हर चीज का स्वाद आओगा, उसमें चीनी का भी आओगा भाई तेरा, उसका अच्छा मलाई का भी दे दूं, आगा सारा का स्वाद भाई। लेकिन अगर हम उसी चाय को ठंडा करके पीते हैं तो सिर्फ हमें किसका स्वाद आता है, मतलब चीनी का। ठीक है, तो हर चीज का अलग अलग मैटर होगा। ये कूलिंग सिस्टम में कोई समस्या है तो बताओ भाई आप, कोई दिक्कत नहीं। कितने लीटर कूलेंट डाला जाता है? 17 लीटर और 23 लीटर तेरे हिसाब से 407 में और 16-13 गाड़ी में। कौन सी में? 407 में 17 भाई, छोटी हमेशा ही पाओगा। हाँ, क्योंकि रेडिएटर पता है क्या है, यो भी थरा क्यों बता रखा है 407 का ट्रक का, क्योंकि इन पर टेस्ट है तो बता दिया मैंने ना, तो गाड़ी के आधार पे है भाई। अब इंजन ऑयल की बात करें मान लो हम, तो मोटरसाइकिल में कितना, कार में कितना, फिर टेम्पो में कितना, फिर ट्रक में कितना, फिर बस में कितना, अलग अलग नहीं होगा। तो वो चीजें नहीं होती, हम सिर्फ उसका पूछ सकते हैं पर्टिकुलर एक चीज का। ठीक है, वो भी हमने बताना पड़ा क्योंकि इस पे टेस्ट है तुम्हारा। तो अगर उसी में पूछ ले भाई तो 407 गाड़ी चला हुआ है तो इसकी सर्विस के आप तेल कितना डलवाएंगे मात्र। बाकी ये प्रश्न पूछने लायक नहीं है, क्योंकि पूछी वो चीज आया करे जो स्पष्ट हो, ठीक है, जिसके विषय में द्वंद ना हो। अब इसमें मैंने बताया कि जो वाल है तेरी वे दो होनी अनिवार्य है, ये द्वंद का विषय नहीं है। लेकिन कोई भाई का वरना जी देखो 3 रही हैर मजाक है, देख ले 3 ना भाई, तो झूठे नहीं हो गए फिर हमारे तक। लेकिन उसको ये बात समझानी पड़ेगी कि भाई इंजन को चलने के लिए एटलीस्ट क्या चाहिए, उससे ऊपर चाहे तो कुछ भी कर ले। अब एक आदमी है, आदमी को खाने के लिए क्या चाहिए, कितने % कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितना वो चाहिए, वो ये तो चाहिए ना। उसके अलावा चाहे भाई तू जहर खा, वो तो एक्स्ट्रा हो गया ना मैटर। तो ये हो गया इनिशियल चीजें हमें क्या क्या चाहिए होंगी इसके अंदर भाई। ये भी एक चीज और कर लो फिर ना तो लेट हो जाओगे, कल देखेंगे बाकी। एक होया कर ब्रेक सिस्टम। अब तक आपने गाड़ी चलाई, ठीक है, बजाई, गाड़ी गर्म होगी, ठंडी भी होगी हमारी भाई, सारी चीज होगी। उसके बाद जब आप गाड़ी को चला के लेके जाओगे तो उसको रोकना पड़ेगा आपने। रोकने का नियम होता है और चलाने का भी वही नियम होता है, बिना फोर्स के चलेगी नहीं और बिना फोर्स के रुकेगी नहीं। ठीक है, हमने फोर्स दी पिस्टन से चलाने के लिए, वह घूम घूम के सारे के। अच्छा, घूमती कैसे है एक बार वो और देख लो। ऊपर भाई पहले इग्निशन, इग्निशन से चला पिस्टन, पिस्टन से नीचे क्या होंगे, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन के ऊपर 2 रिंग होंगे, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। ऑयल का मतलब लुब्रिकेशन देने के लिए, कंप्रेशन का मतलब हवा को लीक न होने देने के लिए। उससे जैसे नीचे आओगे तो स्मॉल एंड बेरिंग, नीचे होगा बिग एंड बेरिंग, दोनों के बीच में होगी तेरी कनेक्टिंग रोड। ये रहा भाई, ये ऑयल है, ये 2 तेरे क्या है, कंप्रेशन है, ये गजन पिन है, इसके अंदर ये स्मॉल एंड बेरिंग है, ये बिग एंड बेरिंग। ठीक है भाई, इनको बोलते हैं रिंग ग्रू, जो जगह है ना रिंग ग्रू। और उसके बाद बात आती है कि जो इसके ऊपर ना स्लॉट होते हैं, इस पर बीच में एक लॉक भी लगता है ना, देने जानते देखियो बाद में। इसमें लाइनिंग है बिल्कुल हल्की हल्की, ठीक है, ये स्लॉट होते हैं, इनको स्लॉट बोलते हैं। स्लॉट काटने का मतलब ये होया करे कि इसकी जो पावर है ना वो तो खत्म ना हो, बट इसका वेट कम हो जाए। ठीक है, कर दिए बंद भाई। किसी भी चीज को अगर आप धकेल लोगे, अगर ये हल्की होगी तो क्या होगी। अब ये चीज है, अगर ये 100 किलो की होती तो इसको उठाने में मुझे कितनी पावर लगती है और इसको उठाने में कितनी लगेगी फिर। ठीक है, लेकिन उसकी अक्षमता उतनी होनी चाहिए ताकि टूटे कोने हल्की है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लॉट काट देंगे इसके नीचे भाई। फिर इससे नीचे कहाँ पे जाओगे, जब यहाँ पे बार ब्लास्ट हो गया था तो ब्लास्ट होकर पावर कहाँ चली गई, इसके द्वारा कनेक्टिंग रोड से क्रैंक के ऊपर। अब वो तेरे तक पूछेगा कि भाई पिस्टन का कार्य क्या होता है। पिस्टन का कार्य होता है मात्र स्ट्रोकों को पूरा करना और कुछ ना करता है। यो इससे क्या जुड़ रहा है, इसको इससे मतलब नहीं है। ये क्या करता है, सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाओगा, हाँ फिर नीचे आओगा, बस। इसको नहीं पता कि मेरे पीछे क्या जुड़ रहा है, उससे क्या करने लग रहे हैं। तो पिस्टन का काम सिर्फ क्या हो गया, स्ट्रोक के लिए चलना बस। फिर नीचे आओगे तुम भाई, कनेक्टिंग रोड होगी। कनेक्टिंग रोड का कार्य हो गया कि जो कनेक्ट, ये केम्स इसके साथ लगोगे ना क्रैंक के साथ, ये जो गति है ये है परपेंडिकुलर,
ऐसे, और ये है ऐसे, ठीक है। तो इस कनेक्टिंग रोड का मतलब हो गया कि इसकी जो गति थी लंबवत, उसको घूर्णन गति में बदल देगा। कौन बदलेगा? कनेक्टिंग रोड। घूम गए हो भी। अब ये क्या घूमी आपकी? क्रैंक शाफ्ट घूम गई भाई। क्रैंक शाफ्ट घूमने के साथ में फ्लाई व्हील था, क्योंकि इंजन का ही पार्ट है। इसके साथ मैंने अब कार चलानी है मान लो, तो मैं क्या करूंगा? फ्लाई व्हील के साथ में जोड़ दूंगा क्लच प्लेट को। क्लच प्लेट बता दी थी। क्लच प्लेट क्यों लगती है? पावर को तोड़ते। हाँ, इसका मतलब ये है, मान लो इंजन हमेशा स्टार्ट होगा, या तो ऐसा हो कि मैं चलूं तो स्टार्ट करूं, और कहीं रोकनी पड़े तो मैं गाड़ी को बंद करूं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि गाड़ी मेरी स्टार्ट रहे बट टायर मेरे ना चलें, तो मैंने क्या किया? दोनों के बीच में एक ऐसा सिस्टम जोड़ दिया कि मेरी इच्छा है तो इसको जोड़ दूं, इच्छा है तो उसको तोड़ दूं। तो ये कहाँ लगेगी? फ्लाई व्हील और ट्रांसमिशन के बीच, या गियर बॉक्स और फ्लाई व्हील के बीच में लगेगी भाई। प्रेशर का मतलब प्रेशर, दबाव देना। दबाव किसके द्वारा दिलाया जाएगा उसके ऊपर? पायलट बेरिंग के द्वारा। हाँ, पायलट बेरिंग दबाएगा प्रेशर प्लेट को। इसकी होती हो पत्तियां होगी तेरी, ये फिंसिए वाली फिंगर, ये अंदर जाएंगे ना। देखिए ऐसी चीज है, सुन सुन सुन, ये ऐसी चीज है। ये अगर ये मुड़ी हुई चीज है, अगर मैं इसको यहां से दबाऊंगा तो ये दोनों तरफ से सीधी होगी यूं, और छोड़ दूंगा तो उल्टी फेरबड़ी चली जाओगी। तो यो जब यहाँ से दबाव डालेंगे तो ये यूं ऊपर खुलेंगी। खुलने का मतलब क्या हो गया? क्लच प्लेट को फ्री कर देगी। जब मैंने छोड़ूंगा तो इसके ऊपर दबाव फिर वापस डाल देगी। हाँ, होगी सारी चीज भाई। तो ये कहाँ लगी आपकी? ट्रांसमिशन और गियर बॉक्स के बीच में, ठीक है। फ्लाई व्हील और हाँ क्लच प्लेट लगी ना। अच्छा, फिर आगे हम ट्रांसमिशन के ऊपर भाई। तो हमने ट्रांसमिशन की व्यवस्था क्यों करी? क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि भाई कम शक्ति ज्यादा चाल, ज्यादा शक्ति कम चाल। ऐसा रेशियो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? गियर बॉक्स लगाना पड़ा, ठीक है। दूसरा, मैं गाड़ी को आगे भी चला पाऊं और पीछे भी चला पाऊं, उसके लिए मुझे आवश्यकता किसकी होगी? गियर बॉक्स की। अब तक जो हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे फ्लाई व्हील की, वो बात कर रहे थे एचपी की, ना बीएचपी की। अब बात आ गया ट्रांसमिशन का मैटर। अब आप कहेंगे टॉर्क पावर। आगे बात समझ में? इंजन से जो पावर बाहर निकली है वो बीएचपी में काउंट होती है, लेकिन ट्रांसमिशन से जो पावर बाहर निकलती है उसको टॉर्क पावर बोलेंगे। समझ में आ गई बात? टॉर्क पावर चली किसके द्वारा? प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा। जो गियरबॉक्स होगा हमारा, उसने जो अपनी चाल दे दी, किसको दे दी? प्रोपेलर शाफ्ट को दे दी भाई। प्रोपेलर शाफ्ट किसको देगी? डिफरेंशियल को देगी, ठीक है। प्रोपेलर शाफ्ट में मेन दो ही चीजें है तुम्हारी, एक स्लिपरी ज्वाइंट, एक यूनिवर्सल ज्वाइंट, ठीक है। 45 डिग्री तक ये अपना कार्य करती है, ठीक है। ये ऐसे होती है टेढ़ी, क्योंकि जब टायर ऊपर जाएंगे तो यानी सीधी हो जाएगी भाई, तो इसका मतलब इसकी दूरी घटेगी बढ़ेगी, उसके लिए स्लिपरी ज्वाइंट। लेकिन जब ये टेढ़ी है तो फिर यूनिवर्सल ज्वाइंट। यू का मतलब यू होगा ना, ये यूं चलता रहेगा ये, तो ऐसे ही पावर देगा, ऐसे भी देगा। अगर ऐसे कर दे तो टूट गया, लोक हो जाएगा ना फिर यो। तो इसलिए सिर्फ कहां तक देगा यो? 45 डिग्री तक देगा भाई। इसने अपनी चाल किसको दी? डिफरेंशियल को दे दी भाई। डिफरेंशियल क्यों लगाया? एक रेशियो में नहीं, किसी भी रेशियो में, ध्यान रखना इसका। वो एक रेशियो एक भी हो सकता है। गाड़ी चलेगी सीधी तो रोटेशन होना चाहिए बराबर, गाड़ी चलेगी टेढ़ी तो इसका रोटेशन कम होना चाहिए, इसका रोटेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर दोनों चाल समान होंगी तो गाड़ी मुड़ेगी नहीं, ठीक है। इसकी व्यवस्था के कारण क्या लगाया हमने? डिफरेंशियल लगाया भाई। डिफरेंशियल ने चाल दी एक्सल को, ठीक है। एक्सल ने चाल दी हब को। हब के ऊपर लग रहा है तेरा रिम, उसके ऊपर हो गया तेरा टायर, और उसके नीचे हो गया रोड। तो जब टायर चल रहा रोड पे तो गाड़ी चली। हाँ भाई, जीरो तो है सीधे, बस सब कुछ काम करता है। खा लिया भाई। 180 या 0 या 360 एक है, मैथ के आधार पर अलग है। 360 उसने कहेंगे वाह चीज उड़े आ जा घूम के, 360 कहलाओगी। वाह चीज उड़े पड़ी रहना चल रहा है, 0 कहलाओगी। देखने में दोनों तरफ बराबर दिखेंगे। एक सीध में चाल तो जाओगी ना, चाल दे उसकी ये है सीधी होगी। यहाँ चाल है, यहाँ से एंगल बनना शुरू करेगी वाह,
जीरो पे है 1 2 3 4 45 तक काम करेगी। ये चली गई तो क्या होगा फिर, ये यू लॉक हो जाएगा। तो ये कहां तक हो सकता है, 45 तक। तो 0 से चल लेगी 45 तक चल लेगी भाई, ठीक है। फिर बात आ गई भाई, जब गाड़ी चल पड़ी अब चलेगी तो बजाने का शौक तुमने, बजाओगे गाड़ी ने तो फिर तुम अब बजाओगे तो वह गाड़ी रोकनी पड़ेगी अब, ठीक है। अब रोकने की व्यवस्था सुनो कैसे कैसे होती है। रोकने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स कैसे कैसे देंगे हम। सबसे पहला होता है जो ब्रेक है वो दो प्रकार के मानो आप, ठीक है। एक पावर ब्रेक, एक मैनुअल ब्रेक या मैकेनिकल ब्रेक, ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल का पिछला है, साइकिल के है आपके, मतलब आप जितनी पावर से दबाएंगे हाथ से या पैर से उतनी पावर से गाड़ी रुकेगी, तो वे कोई कहलाओगे मैनुअल ब्रेक है भाई। आपने पावर बिल्कुल हल्की लगाई लेकिन गाड़ी फिर भी रुक गई, ऐसा होना क्या हो गया, पावर ब्रेक। वे क्या कहलाओगे थारे पावर ब्रेक। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ पावर के। पावर ब्रेक हम किस किस ने कहोगे। पावर ब्रेक हमारे क्या हुआ करें, हाइड्रोलिक, एयर, इलेक्ट्रिक और सर्वो या वैक्यूम। क्या हो गई है, चार ये भाग हैं किसके, ब्रेका के, जो पावर के हैं। हम किसी भी चीज की पावर कहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये उसका काम है बस, कोई सुधा ना ज्यादा है। देख यह चीज यहाँ रखी है भाई, या यहाँ रखी है, इस चीज से मुझे इसको धकेलना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके बीच में एक लगाई रोड और इस तरह धकेल दी मैंने, मैनुअल होगी। फिर मैं सोचा इसमें ज्यादा पावर लगे, मैंने क्या किया, इसके अंदर फ्लूइड भर दिया, हाइड्रोलिक फ्लूइड भर दिया। फ्लूइड भरोगे तो फ्लूइड किससे चलेगा, पिस्टन से चलेगा, ठीक है। पिस्टन कहाँ पे लगे होते हैं, मास्टर सिलेंडर के अंदर। मास्टर सिलेंडर का मतलब होता है चारों टायरों को एक समय पे सही रूप से रोकना। क्योंकि देख एक तो होगा बिल्कुल पास भाई मास्टर सिलेंडर के, एक होगा बिल्कुल दूर। अगर उसने सबको समान पावर दे दी तो ये तो पहले रुक जाएगा, वो बाद में रुकेगा, गड़बड़ होगी ना। तो उसको पहले पावर देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, ऐसे बंटवारा करेगा कौन, मास्टर सिलेंडर। तो पिस्टन होगा एक, पिस्टन यहाँ से निकलेगा यूं, बीच में फ्लूइड भर दिया मैंने, इस फ्लूइड को धकेल लगा यूं, यो फ्लूइड आगे जो पिस्टन है उसने धकेल देगा यूं, इसने जो धकेल दिया इसने यो धकेल दिया, क्या बनेगा, यो हो गया हाइड्रोलिक। इसी चीज में मैं हवा भर दूं, एयर ब्रेक हो जाएंगे भाई। वैक्यूम का मतलब होता है खींचना, हाइड्रोलिक में दबाना था, उसमें खींचना था, ठीक है। वैक्यूम करेगा तो पिस्टन ऐसे खींचेगा उसने, तो उसके ब्रेक लग जाओगे। फिर चौथे वाला कौन सा बच गया, इलेक्ट्रिक ब्रेक, ठीक है। कि जैसे हम उसमें अंदर ब्रेक लगाओगे तो मैग्नेट बनेगी और वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ठीक है। तो ये होंगे तेरे चार प्रकार के भाई। कौन कौन से थे, वैक्यूम वाले को सर्वो बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, सर्वो, एयर, हाइड्रोलिक। हाँ वे उनके पार्ट है फिर आगे, ठीक है। ये तीन बातें होगी भाई। ब्रेक कैसे, दो, पावर ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, हाँ जी। पावर ब्रेक 4, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि ये ब्रेक काम कैसे करेंगे, ठीक है। जो ये करेंगे भाई दो प्रकार से, ड्रम से, डिस्क से, ठीक है। ड्रम प्रक्रिया कौन सी होती है कि जैसे ये होगा तेरा भाई, होगा यो, इसके अंदर लगाएं, ठीक है, और इसको ऐसे दबाओ, यो फैलेगा और इसको रोकेगा। ये कौन से होंगे तेरे, ड्रम ब्रेक होंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के रोकूं तो ये डिस्क ब्रेक होगी। तो मेरे रोकने की दो प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है, फैलाना या दबाना। फैलाऊंगा मैं हाइड्रोलिक से, एयर से, किसी से भी, वो होगी चार चीज बातें अलग। दबाऊंगा किससे, ठीक है, वो चार बातें अलग होगी। इसको या तो मैं दबा के रोकूंगा या इसको मैं फैला के रोकूंगा। उस आधार पर मेरे क्या हो गए भाई, दो हो गए, एक हो गया ड्रम ब्रेक और एक हो गया डिस्क ब्रेक। आगे बात समझ में। एक होता है आपका हैंड ब्रेक, ठीक है। हैंड ब्रेक हमेशा किस में होता है, पिछले टायर में होता है। और हैंड ब्रेक का काम होता है, गाड़ी रुक रही है ना, उसी को रोके रखना पार्किंग के लिए, या हम उसका यूज कर सकते हैं फिर इमरजेंसी में। ब्रेक फेल हो गए भाई तो क्या करें, कुछ हद तक तो रोकेगा, वो सिर्फ उसके लिए होता है, बाकी उसका और कोई यूज नहीं होगा इसके अंदर। अब ब्रेक का मैं फिर आती है बात के भाई, जो हाइड्रोलिक की बात करते हैं उसमें डलता है भाई डॉट 3 या डॉट 4। हाँ जी, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है उसमें डॉट 3 या डॉट 4 डलता है। अब हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें कई शब्द है अलग अलग, देखो एक होता है कूलेंट,
एक हो गया फ्लूइड, एक हो गया फ्यूल, एक हो गया ऑयल। ठीक है, वो ऑयल उसके पार्ट हो गए ना, फिरता है। तो तेल तेल की बात हम करें उल्टी सुल्टी सोच कर है, ये अलग अलग है भाई। तो हर चीज का अपना एक गुण है, तो मैं उसे ये कहूंगा। सामान्य जैसे आपके जो नाम रखे जाया करे ना, वो जो पंडित देख देख के बताया करे, उसका मेन रीजन यही होता है कि मुझे इसके चेहरे से कैसा आभास है कि ये कैसा होगा, तो उसका नाम भी उस प्रकार से ही रखा जाता है। ठीक है, नाम तो रख दिया शेर सिंह और वैसे डरे, तो अपोजिट हो गया ना उसके साथ में वो। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं ऑयल की, ऑयल का मतलब होता है चिकनी चीज, चिकनी का मतलब हो गया लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए जो चीज यूज करेंगे उसने क्या कहोगे, ऑयल कहेंगे भाई। ठीक है, फ्यूल का मतलब जो जलाने में ईंधन में काम आओगा वो फ्यूल कहलाएगा। फिर बात आई हमारी के भाई कूलेंट के होगा, कि जो ज्यादा से ज्यादा गर्मी को सोख के बाहर निकाल दे, उसने क्या कहोगे हम, कूलेंट कहोगे। क्योंकि जो गर्मी को बाहर निकालने की प्रक्रिया है ना, वो 3 प्रकार से होती है ना। बेरा हो तुमने, बेरा पाओ 10वीं पढ़ी होगी तुमने, कंडेंसेशन नहीं होया करती। लोहे से लोहे को गर्म करना, मतलब ठोस से ठोस को गर्म करना, ठीक है, या लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड को गर्म करना, या गैस फॉर्म में गर्म करना। समझ गए बात ने। तो इस प्रकार से की वही क्रिया है कि हम गर्मी को कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसफर कैसे होगी, यहाँ ब्लास्ट होगा, यहाँ की गर्मी कहाँ जाओगी, इस लोहे में गई, इस लोहे के अंदर क्या हो गया, कूलेंट हो गया, वो कूलेंट इस गर्मी को सोखेगा, बाहर चला जाओगा। ठीक है, सोखने का मतलब ये होता है गर्मी हमेशा हाई से लो में जाती है, ऑलवेज। प्रेशर नहीं, जो टेम्परेचर है वो। अगर इस हाथ का मेरा 20 टेम्परेचर है और इसको मैंने इसके साथ मिला दिया, इसका मेरा 10 है, तो ये इसको 20 बनाएगा। 15 हाँ, वो तो बदल गया ना, तो इससे यहाँ नहीं जाएगा, ट्रांसफर होने का मतलब इसका यहाँ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका कंटिन्यू फॉर्म में 20 है तो बराबर कैसे कर देगा, इसको 20 तक लेके जाएगा फिर ये। तो हमेशा हाई टेम्परेचर किस में बदलेगा, लो में ट्रांसफर होता है यूं का। तो इसलिए जो इसका जो तापमान होगा वो तापमान जाओगा इस लोहे में, लोहे का तापमान किस में जाओगा, कूलेंट में, और कूलेंट बाहर जाकर उसको ठंडा करके हवा में दिया होगा। ठीक है, रियल में अगर बात करें तो एयर कूलिंग सिस्टम ही है वास्तविक में। तो लास्ट में किसने काम कराया, उसने कराया ना भाई। एक चीज ऐसे रूम के अंदर है तो एसी चला दिया, उड़े भी हवा है। अंदर रूम में एसी नहीं है तो 12 का पंखा लगा दिया, अड़े भी हवा है, लेकिन वो एक एसी कहला होगा, यो एक पंखा ही कहला होगा, तो इसलिए वो कूलेंट कहलाया तेरा। लेकिन लास्ट में ठंडा कराया किसने, हवा नहीं कराया। ठीक है भाई, तो ये तेरा कूलिंग मैटर था। तो ब्रेकिंग का जो सिस्टम था उसमें क्या क्या बताया था, कितने रुक गए थे हम। हाँ, एंड ब्रेक का मैटर आ गया था। एंड ब्रेक कहाँ कहाँ पर यूज करा जाएगा। फिर आगे फ्लूइड भाई। फ्लूइड का मतलब ये होता है, किसको बोलेंगे फ्लूइड, कि जो ब्रेक के अंदर क्या होता है, जब कोई चीज फ्रैक्शन करती है ना ज्यादा, तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। जी, हीट जनरेट होगी तो उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो भी तो गर्म होगा। ठीक है, तो इसकी जो तासीर है वो किस प्रकार की बना रखी है कि अगर यो गर्म हो तो इसके अंदर जो नमी की मात्रा होगी वो उसको छोड़ेगा नहीं, अपने अंदर सोखे रखेगा। आगे बात समझ में। जैसे हम पेट्रोल निकालते हैं कच्चे तेल से, तो क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। 100 पे गर्म कराया, एक चीज बाहर आई, 200 पे कराया, एक बार आई, तो हर एक के क्या एक टेम्परेचर हो गया ना। तो .3.4 का मतलब ये होता है फ्लूइड का, कि यो अगर 200 डिग्री तक भी अगर गर्म हो जाओगा तो अपने अंदर जो पानी उसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, .4 का मतलब अगर ये 300 तक गर्म हो जाओगा तो अपने अंदर से पानी को छोड़ेगा नहीं। यो इसका गुण है, तो इसको यहाँ डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर इसने वो पानी छोड़ दिया तो किस में बदल जाएगा, वो भाप बन गई, और उसको क्या बोलते हैं आप, एयर आ गई पाइपलाइन में, उसको निकालने को क्या बोलते हैं, एयर ब्लीडिंग। ठीक है, एयर ब्लीडिंग हो गया, पाइप में हवा जो आई है उसको बाहर निकालना, चाहे वो आपकी गैस वाले में आई हो, इसमें डीजल वाले में भी तो आ गई ना, उसमें भी तो हवा आएगी FIP के अंदर, तो वो भी क्या कहलाएगी आपकी एयर ब्लीडिंग, और यहाँ भी क्या कहलाएगी, वो एयर ब्लीडिंग। ठीक है भाई। ब्रेकों में अगर देखें तो हम जब ब्रेक मारते हैं तो 60% अगले टायर रोकते हैं गाड़ी को, और 40% पिछले रोकते हैं। जो ब्रेकों की क्षमता है वो बराबर नहीं है। ठीक है, वो इस रेशियो में चलेगी भाई। 60% अगले रोकेंगे, जैसे मान लो 100 मीटर की बात आ गई, तो 100 मीटर में 60 मीटर रोकेगा
और 40 मीटर वो ही रोकेगा बस। ठीक है, ज्यादा क्षमता किसकी हुई? उसका कारण ये होता है कि जब भी आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी ऐसे उठेगी। ठीक है, जब आगे प्रेशर आएगा तो घर्षण भी आगे ज्यादा होगा, पिछले टायर क्या हो जाएंगे? थोड़े उठेंगे भाई। तो जो ब्रेकों की जो प्रक्रिया होगी वो ज्यादा कहाँ पे होगी? अगले वाले। तो वो चलेगा 60/40 में। कौन से में आते रहे बेटा, ये तो ज्ञान ऐसे ही तो बढ़ता है भाई। टायर भी अगले ज्यादा घसेंगे। चल लिसन लिसन लिसन, टायर घिसने का मैटर अलग है। एक होता है लाइव एक्सल, एक होता है डेड एक्सल। ठीक है, चलने ब्रेक कितने को मारेगा तू? बहुत कम। लेकिन गाड़ी चलेगी कितनी? चलती ही तो रहेगी। ठीक है, गाड़ी को चलाएगा कौन? लाइव एक्सल। ठीक है, डेड का मतलब होता है गड़ेड़े की तरह घूमते रहना। अब जैसे तेरी गाड़ी में अगले पहियों में चाल है तो आगे क्या है तेरा? लाइव एक्सल है, पीछे क्या है तेरा? डेड एक्सल है। जब तो वो चलेगा तो चलाएंगे कौन? अगले टायर चलाएंगे। तो घर्षण किसका ज्यादा होगा? अगले का। पिछले रहेंगे न्यू के न्यू, फिर हम चेंज कर देगा आगे लगा देंगे उसमें। अगर चाल पिछलों में होगी, जैसे ट्रक है हमारे भाई या कुछ और गाड़ी है जिनमें चाल पिछले पहियों में है, तो कौन से घिसेंगे ज्यादा? वे चाल से घिसते हैं, ब्रेकों से कोई मतलब नहीं है उनका। के अगले पहिए घिसते हैं ना क्योंकि वो मोड़ा भी है। बात सुन, ये ट्रैक्टर देखा तुमने? पिछले घिसते हैं चाल कित है इसमें? ठीक है, मेरी गाड़ी है, चाल कित है? अगले में। तब फालतू कौन सी घस गए? अगले। चाल कित है? चल तो दोनों बराबर रहे हैं भाई, ब्रेक तो उसमें भी लगते होंगे ना। घिसने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेक मार से घिसेंगे। वो तब एक आदमी देख लो कि तक भाई ब्रेक मार दिए, ये हो गया, उससे को फर्क नहीं पड़ता। एक चीज घूम रही है ऐसे, ठीक है, और इसके साथ टच करके घूम रही है वो चीज, तो कभी भी ये घूमेगी ना तो स्लिप तो करेगी। इतना हल्का स्लिप करेगी कि आपको नहीं पता लगेगा। चलने से रोड के ऊपर टायर घिससे क्यों? फिर अगर वो घर्षण नहीं करता हो तो घिसेगा ना। अब एक हम तारकोल का रोड लेके चल रहे हैं, एक हमारा कंक्रीट का रोड है। जब हम तारकोल के रोड से उतर के कंक्रीट पे चलते हैं तो गाड़ी की टायरों की आवाज बदल जाती है। क्यों बदल जाए हवा? पहले घर्षण जो था ना वो कम था क्योंकि वो खुरदरी चीज थी, टायर चिपक के चल रहा था उसके साथ में। जब उसके ऊपर जाओगा जो क्या होगा? पकड़ ढीली हो जाओगी उसकी। इसका मतलब अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं ना तो पहले कुछ राउंड फ्री चलेंगे हल्के फुल्के, फिर उसको पकड़ेगा वो। और जब कोई चीज फ्री चलती है ऐसे रगड़ के तो टायर घिसावेगी। उसके घिसने का मैटर ये होता है कि जब हम इस यमुना एक्सप्रेस से बोलते हैं ना कि टायर फट गया, तो वो इसलिए फटेगा जब कोई चीज ज्यादा घर्षण करेगी तो गर्म ज्यादा होगी। अगर इसके साथ चिपक गया, अरे यूं घूमती रहेगी, गर्म तो हुई फिर भी, लेकिन उतनी गर्म नहीं होगी। लेकिन अगर यह फिसलती रहेगी फिर भी घूमती रहेगी तो फिर ज्यादा हो जाओगी। तो उसके साथ वो दोनों क्रिया हुए हैं, फिसलना भी और चलना जो था वो तो था ही। दूसरा हमारा कारण क्या होता है? जैसे हम गाड़ी में हवा रखे है 30-32 होया करे मैनुअल के आधार पे, हमारी गाड़ी में पाओगी 40, 42, 45। अगर बाई द वे मेरे पास 30-32 है, भगाई मैंने गाड़ी, बढ़ गई हवा गर्म होके 40 होगी, तो 40 तक कैपेसिटी है टायर की, बच गया ना। मेरे टायर में पहले से 40 है, ठीक है। अगर 1 लीटर पानी को उबालोगे तो भाप जो बनेगी, और 1.5 लीटर में उबालोगे तो भाप भी तो ज्यादा ही बनेगी फिर, ठीक है। तो वो फिर 40 का मतलब 50 ना करे उसने, वो 32-40 होगी थी, लेकिन ये अगर 40 है तो 50 नहीं होगी, फिर या 56 या 55 हो जाएगी। अब टायर की कैपेसिटी वहां तक तो नहीं है ना, तब टायर फटते हैं। ज्यादा हुआ तो बीच तक ज्यादा घिसेगा। हाँ, अगर टायर जैसे आपने बिल्कुल टाइट कर दिया तो यहाँ से टिक गया बस भाई, यहाँ से घिसेगा। अगर कम हुआ होगी तो किनारे से घिसे, ठीक है, और बीच में साइड में लाइनिंग आ जाएंगी फिर टायर, ठीक है। टायर के ऊपर जो लिखा होता है 155 आर कुछ भी वो है ना, तो भले ये टायर मान ले तू, ठीक है। 155 है, 155 चौड़ा, शोल्डर टू शोल्डर, हाँ जी, हो गया 155। उसके बाद उसने बताया 70, 155 का 70% ऊंचा, अलग से 70 नहीं है, यो जितना चौड़ा है उसका इतने परसेंट, 60 है तो 60%, 70 है तो 70% ऊंचा हो गया भाई। उसके बाद आ गया आर, आर का मतलब हो गया रेडियल टायर, ठीक है। उसके बाद आ गया फिर के आर ना, आर के बाद 16, 14, 13, ये होता है रिम साइज, रेडियस नहीं,
डायामीटर होता है इसका, ठीक है। एयर के आधार पर देखोगे तो 3 प्रकार के होते हैं टायर भाई। एक होता है आपका हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर, एक होता है मीडियम प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब जैसे हम ट्रक हैं लोड वाले, इसमें क्या करते हैं हम, ज्यादा हवा भरवा के तब कार्य करते हैं, ठीक है। लो प्रेशर वाला कौन सा हो जाएगा, मीडियम वाला कौन सा होगा फिर, जैसे हमारी कार वार होगी, ठीक है। एक होगा लो प्रेशर, कौन सा है, एक होगा लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब बड़ा टायर, जैसे ट्रैक्टर का टायर है, ठीक है। इसमें कितने पाओगी तेरी, 18-15 है ना बड़ा टायर, लेकिन ट्रक का छोटा है, उसमें 100-120 पाई। वो इसलिए है कि यो जहां चल रहा है ना उसके आधार पे यो कच्ची जगह पे है, अगर इसके अंदर ज्यादा प्रेशर कर दोगे तो बड़े के अंदर तो यो उठ जाओगा, ठीक है। धरती पे कम टिकेगा, कम टिकेगा मतलब क्या होगा, फिर स्लैब जल्दी काट देगा भाई। अब जैसे मान लो हमारे पास रेगिस्तान में देखा होगा आपने, जो रेडे हैं उनके जो टायर होते हैं वो इतने बड़े बड़े टायर हैं, ठीक है। उसकी जगह अगर मैं इतना टायर लगा दूं तो यो कार्ड इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। हाँ, तो सरफेस एरिया बढ़ जाओगा, बड़ा टायर हो गया। इतने तो बताई थी कि अगर हवा कम होगी तो टायर चौड़ा हो जाऊगा और ज्यादा होगी तो पतला हो जाऊगा। तो रेगिस्तान में जो गाड़ी चलाते हैं नॉर्मल, उसकी हवा निकाल देते हैं। यस, आई ना बात समझ में। कौन सा बन गया वो, लो प्रेशर वाला आ गया टायर, ठीक भाई। कल एक्सेल में रखना क्या अंतर होगा है भाई, स्टब एक्सेल और स्टब एक्सल तो हो गया एक्सल लंबे वाला, अब हो गया राउंड। स्टब एक्सेल जो घूमता है जी। हाँ तो यो घूम गया ना, यो तो होगा रोड टाइप में ऐसे घूमने वाला, और जो हब है तेरा वो राउंड हो गया, हब के ऊपर लगेगा तेरा। फिर जैसे हम टायर को निकाल लेते हैं, टायर को निकालोगे तो वो रिम और टायर बाहर आ गया, जिसके ऊपर टायर चढ़ाओगे वो हब है, और हब को जो घुमाएगा वो एक्सल है, और एक्सल को जो पावर दे रहा है वो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल को जो दे रहा है वो प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट को दे रहा है वो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन किसके बीच में फंसा खड़ा है, क्लच प्लेट, मतलब फ्लाई व्हील और इसके बीच में क्लच प्लेट हो गया, क्लच प्लेट से आगे चला गया फ्लाई व्हील आ गया, फिर वो इंजन। सर रिम इसके पूरे उसने क्या है, जिस चौड़ाई है उसने क्या है रिंग मतलब जी सर। कई बार मैं देख पड़ जाता, वो इस चीज ने डिस्क बताया करते पूरी ने 20-40 है ना, जो टायर मानना आपने हो। सुनो कैपलर बोलते हैं उसको, ठीक है। डिस्क ब्रेक देखे हैं ऐसे जो पकड़ के लगते हैं, वो तो कैलिपर, वो तो कैलिपर हो गया तेरा पूरा का पूरा, उसके अंदर जो डिस्क लग गए तेरे कहियो, या जो प्लेट है ना ये वाली मान ले तो डिस्क की होगी। तो ये जो प्लेट है ये 2 प्रकार की होती है तेरी, एक होगा वेंटिलेटेड, एक होती है प्लेन। कार में जब भी तुम देखोगे तो वो प्लेन मिलेगी आपने, ऐसी ही मिलेगी मतलब, और बाकी बाइक हम कैसी पाओगे तेरी वेंटिलेटेड पाओगे, ठीक है। वेंटिलेटेड का मतलब वो ठंडी होती रहती है, गर्म ज्यादा ना हो गए। लेकिन अगर हम उस चीज का प्रयोग हम किस में करते हैं, कार में, तो कार में जब उसका हम प्रयोग करेंगे तो उसमें ज्यादा ब्रेक लगते हैं क्योंकि बीच में छेद है, ठीक है। दूसरा जब वो छेद हो जाओगी तो प्लेट हल्की भी तो होगी, एक तो ये ठोस है, एक वो होगी, तो इसलिए जो बड़ी गाड़ी है तुम्हारी इनके अंदर ये पाओगी। बाइक वगैरह हम कौन सी पाओगी, वेंटिलेटेड, क्योंकि वो छोटे से काम कर सकते हो आप, ठीक है। चलो भाई, कल एक काम करना, 10 वाले जो बालक है कल उनका लाइव इंटरव्यू होगा, तो घर से थोड़ा नहा के आने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग को नहा के लेके आए बस। सर सिलेबस में 2 चीज होती है, कर दे बंद भाई।